मैं भविष्य से आया हूँ और 2017 में अटक गया हूँ, तो क्या वाकई भूतकाल में जाया जा सकता है? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ये दावा कर चुके हैं कि समय में पीछे जाना असंभव है। साइंस और तकनीक के बेहतर होने के साथ ही ये तो शायद संभव है कि भविष्य की यात्रा को नामुमकिन से मुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन मानव के लिए भूतकाल की सैर या कहें कि बीते हुए कल में टाइम ट्रैवल कम से कम अभी तक तो असंभव बना हुआ है। लेकिन हाल ही में एक शख्स अपने दावे से एकाएक सुर्खियों में आ चुका है। नोह नाम के इस शख्स का कहना था कि वो 2030 से आया है और 2017 में फंसकर रह गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये शख्स दक्षिण अमेरिका का रहने वाला है। नोह ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने साल 2030 को देखा है और मैं ये साबित कर सकता हूँ। उसने कहा कि मुझे डर है कि अपने बारे में हकीकत बयां करने पर मुझे जान से मार दिया जाएगा, इसलिए मैं अपना असली नाम नहीं बता रहा हूँ। यही नहीं, उसने 2021 के लिए कई भविष्यवाणियां भी की। टूटे हुए अमेरिकन एक्सेंट में बात करने वाले नोह ने कहा कि मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य ये बताना है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है और मैं दरअसल एक टाइम ट्रैवलर ही हूँ। इस शख्स की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये तनाव में है। नोह के आग्रह पर इस क्लिप में उसका चेहरा ब्लर किया गया है। नोह का कहना था कि वो यूं तो 50 साल का है, लेकिन उसने एक उम्र घटा देने वाले ड्रग के सहारे अपनी उम्र को 25 कर लिया है। नोह के मुताबिक, मेरा नेचुरल साल 2021 है और मैं उसी समय का रहने वाला हूं, लेकिन मुझे वहां से बर्खास्त कर दिया गया और अब मैं 2017 में फंसकर रह गया हूं। इस शख्स का ये भी दावा है कि वो डिप्रेशन और एनोरेक्सिया से गुजर रहा है। अगले 4 सालों में आप देखेंगे कि ये सभी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही है और लोगों को यकीन हो जाएगा कि टाइम ट्रैवल कोई अफवाह नहीं बल्कि वास्तविकता है। मैं दावा करता हूं कि 2028 में प्राइवेट संस्थाएं दुनिया के सामने ये बात रख देंगी कि टाइम ट्रैवल की बात हकीकत है, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम ट्रैवल आज से नहीं बल्कि 2003 से ही संभव है। 2021 की भविष्यवाणियां। इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग कारों का स्तर बेहतर होगा। वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 4 सालों में बहुत आगे बढ़ जाएगी। गूगल ग्लास अगले कुछ सालों में बड़े स्तर पर दबदबा बनाने वाला है और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसका इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका में होने वाले 2021 के राष्ट्रपति चुनावों में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी और दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल में तेजी आएगी। पैरानॉर्मल एलिट ने नोह की क्लिप को प्रकाशित किया है। इस संस्था ने नोह को $700 की मदद पहुंचाई है ताकि वो अपने नए जीवन में एडजस्ट करने में सक्षम हो सके। ये सच है कि नोह की भविष्यवाणियां बहुत ज्यादा चौंकने वाली नहीं है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है जो इस दौर के हिसाब से बहुत अप्रत्याशित हो। इसके अलावा उसकी बातों और भविष्यवाणियों में कितना सच है, ये जानने के लिए तो कम से कम 4 साल का इंतजार करना ही पड़ेगा।